जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक के महीने की सबसे बड़ी एकादशी, जिसका नाम प्रबोधिनी एकादशी भी है, इसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद उठते हैं। आज तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। आज के दिन जो भी काम करते हैं वो बहुत फलीभूत होता है। आज के दिन अगर ये हम व्रत ना कर सके और सिर्फ कथा ही सुन लेते हैं तो भी हमें करोड़ों 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 गुना फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम एकादशी का महात्म सुनेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनिए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि के यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगीवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने वाले बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कार्तिक मास को बढ़ाई उत्तम मास माना गया है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं या हुंकारा भरते हैं, उन्हें 100 गो के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु को भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा वांचने वाले ब्राह्मण की यथा चित्त पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। सुनाने वाला साक्षात भगवान का रूप हो जाता है। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता का त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्वपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं, उनके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे हजारों कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अत्यंत काल तक शोक से रहित रहते हैं।
जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक पाते हैं। जो भगवान के समी पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गो और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए जिससे ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य वालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपानह धारण नहीं करते हैं उन्हें उपानह दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें 10 दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देता है उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो ये 4 मास के व्रत करते हैं, चातुर्मास के व्रत करते हैं, वो बीच में खंडित नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी को महात्म को सुनता है, सुनाता है, वह पढ़ता है, हुंकारा भरता है, उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ऐसे हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि हम कार्तिक की कोई भी कथा सुन लेते हैं तो उसका हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत का उद्यापन भी करते हैं तो उद्यापन में कार्तिक मास की तिथि ली जाती है, शुभ होती है कार्तिक मास। आज के दिन उद्यापन भी करते हैं। पंडित जी से पूछ के और फिर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, दान पुण्य भी काफ़ी मात्रा में दिया जाता है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो एकादशी के दिन आप फल जैसे केला हो गए या फिर जो भी आप फल ले सकते हैं, फल ले लें और एक ब्लाउज की पीस ले लें और दक्षिणा ले लें। कुछ मिठाई रख दें जैसे बर्फी वगैरह है दूध की, तो वो आप थोड़ा सा
भगवान का संकल्प करके वो भगवान पंडित को दे सकते हैं। और उसके बाद जो है द्वादशी के दिन आप एक परोसा निकाल दें, जैसे परोसा निकाला जाता है, हम निकालते हैं परोसा, ऐसे निकाल दें। तो इस तरह से जब आप 12 महीना करेंगे, 13 महीना करेंगे, क्योंकि जब आप 12 महीना, एक महीना अधिक मास का ले लेते हैं तो 26 आ जाती है। इस तरह से एकादशी आप हर एक को ऐसे करती जाए। और उसके बाद जो है ये छोटा सा घर में कर लेते हैं, जिनकी सामर्थ्य नहीं होती है वो ऐसे उद्यापन कर लेते हैं। वैसे उद्यापन में काफ़ी सारी सामग्री लगती है, जैसे रोली, मोली, धूप बत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, होरसा, पेड़ा, बतासा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, पुष्पमाला, पुष्प, दुर्वा, कुसा, गंगाजल, तुलसी, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें होती है। धोती, दुपट्टा, अंगोछा, और सह परिवार को बुलाया जाता है। पंचपात्र, आचमनी, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ भगवान को दी जाती है। और जब आप लास्ट में आपकी 26वां आ जाए तो आप भगवान की विष्णु की प्रतिमा दे सकते हैं। पलंग, तकिया, चादर, दरी, रजाई, पहनने के वस्त्र, छाता, जूड़ा, जूता, खड़ाऊ, पुस्तक, आसन, शीश, घंटी, इस तरह से देना चाहिए। लालटेन भी देते हैं, पंखा भी देते हैं, यानी कि सभी चीज़ इसमें दी जाती है। और अगर आप छोटा सा करना चाहें तो इस तरह से दे दें, या फिर द्वादशी के दिन आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करा करके उन्हें वस्त्र दे सकते हैं। जब आप एक साथ 26 करते हैं तो काफ़ी मात्रा में फिर जोड़ा जोड़ी हो जाते हैं, और काफ़ी मात्रा में जो है फिर वो सह परिवार को बुला करके होता है। अगर आप धीरे धीरे करना चाहते हैं तो आप ऐसे उद्यापन कर सकते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल।